morning, students. Today we will read chapter 5 EVS Animals and their behaviors. देखो, जैसे ही मनुष्य होता है वैसे ही एनिमल्स भी होते हैं। उनकी भी एक अपनी सोसाइटी होती है और वो अपनी सोसाइटी में क्यों रहते हैं? ताकि वो कंफर्ट फील कर सकें, सिक्योर फील कर सकें। कोई उनका दुश्मन आए उन्हें तो वो अपने आप को और अपने बच्चों को बचा सकें। ठीक है। एनिमल्स दैट लिव इन ग्रुप। अब हम ऐसे एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जो ग्रुप्स में रहते हैं। एलिफेंट्स, देखो एलिफेंट्स में झुंड बनाकर रहते हैं। इसमें मेन अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स इज लेड बाय द मास डोमिनेंट ऑफ द फीमेल मेंबर्स। देखो, जो एलिफेंट का ग्रुप होता है इसमें जो भी सबसे एक्टिव फीमेल एलिफेंट होती है वो ही इसकी हेड बना दी जाती है। उसके बाद जो मेल एलिफेंट होते हैं ना, वो 14-15 साल के बाद इस ग्रुप को छोड़ देते हैं। तो सिर्फ ग्रुप में कौन रहते हैं? मदर एलिफेंट और उनके बेबीज़। ठीक है। ऐसे ही डियर बफेलोज भी ग्रुप में रहती हैं ताकि वो सिक्योर फील कर सकें। अब देखो, लाइन कौन से ग्रुप में रहता है? जो उसका ग्रुप होता है उसे बोला जाता है प्राइड। और जो मेल होता है मीन्स लॉयन, किंग लॉयन होता है, वो मतलब कि रक्षा करता है अपने पूरे ग्रुप की। और इसमें जो मदर मीन्स मदर लायन कह सकते हो, लायनेस कह सकते हो, या शेरनी कह सकते हो, वो क्या करती है? वो शिकार पर जाती है और अपनी बेबीज़ के लिए भोजन फूड लेकर आती है। अब देखो, लायन का जो बेबी होता है उसे बोलते हैं कब्स। बिहेवियर। अब हम बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे एनिमल्स के। अब आपके घर में देखो डॉग है, कैट है, ये सब कैसे होते हैं? ये शाय मीन्स ये फ्रेंडली बिहेवियर होता है इनका, डॉग का, कैट का, हैन का, पैरेट का। ये आपके साथ इजीली घुल मिल जाते हैं। ठीक है। जो आपके साथ इजीली घुल मिल जाते हैं मीन्स कि उनका फ्रेंडली बिहेवियर है। जैसे आप अपने घर पे कोई पपी लेकर आते हो तो वो आपके साथ थोड़े दिनों में ही अटैच हो जाता है, तो दैट मीन्स उसका नेचर कैसा हुआ? फ्रेंडली। अब देखो, रैट, स्क्विरल, ये सब क्या होते हैं? ये शाय नेचर के होते हैं। ठीक है। अगर जैसे ही आप इनको छुओगे, देखोगे, ये एकदम भाग जाते हैं क्योंकि ये डरते हैं कि कोई इन्हें नुकसान ना पहुंचा दे। देखो बच्चों, हमें क्या करना चाहिए? वी मस्ट ट्राई टू बी फ्रेंडली टू दैम। हमें हमेशा इनके साथ, एनिमल्स के साथ फ्रेंडली रहना चाहिए। एंड मेक दैम कंफर्टेबल बाय पेटिंग दैम। हमें उनके सिर पे हाथ फेरना चाहिए ताकि वो कंफर्ट रहें और हमसे डरे नहीं, और उनके साथ खेलना चाहिए। हमें कभी भी एनिमल को नहीं मारना चाहिए। हेल्पफुल एनिमल। देखो, कुछ सभी वैसे तो एनिमल्स ज़्यादातर हेल्पफुल ही होते हैं, हमारे लिए भी और खुद के लिए भी। हमारे लिए कैसे? काऊ हमें दूध देती है, अगर वो दूध ना दे तो हम दूध कहाँ से पिएंगे? ठीक है। ऐसे ही वो आपस में भी एक दूसरे से फ्रेंडली होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। डॉग और डॉग के पपीज़ काऊ के साथ खेलकर उसका एंटरटेन करते हैं। क्रो बुफेलो के ऊपर बैठकर उसके ऊपर से गंदे गंदे छोटे छोटे कीटाणु होते हैं वो खा जाते हैं ताकि उसको नुकसान ना पहुंचाए। देखो, डिफरेंट टाइप ऑफ ईयर्स। जैसे उनका बिहेवियर, व्यवहार, स्वभाव अलग अलग है, वैसे ही उनके ईयर भी अलग अलग होते हैं। मेंढक के, फ्रॉग के आपने कभी ईयर देखे? नो, इसके ईयर अलग तरह के होते हैं। स्नेक्स के भी नहीं होते, वो सिर्फ धरती में से आवाज़ सुन लेते हैं कि कौन क्या चल रहा है। ठीक है। बर्ड्स के भी 2 होल होते हैं सिर्फ, लेकिन ईयर नहीं होते। वो सुन तो सकते हैं लेकिन उनके ईयर के जो कंस्ट्रक्शन होती है, जो टाइप होता है, वो अलग तरह का होता है। देखो, कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके ईयर होते हैं, जैसे कैट, काऊ, हॉर्स, डॉग, एलिफेंट, फॉक्सेस, रैबिट्स, इन सब के क्या होते हैं? ईयर होते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जानवर जिनके ईयर नहीं होते, लाइक क्रोकोडाइल, स्पाइडर्स, टॉर्टोइस। अब हम पढ़ेंगे उनके बॉडी कवरिंग के बारे में। ठीक है, कि उनकी बॉडी पे क्या क्या होता है एनिमल्स की। लाइक बियर और याक की बॉडी पे क्या होता है? देखो कितने फर हैं, है ना? इनकी बॉडी किससे? फर से ढकी हुई होती है। और स्नेक, क्रोकोडाइल, इनकी बॉडी पे क्या होते हैं? स्केल्स होते हैं। बर्ड्स की बॉडी पे क्या होता है? फैदर होता है। इन सब से इनको गर्मी मिलती है। देखो कितना क्यूट सा मैमल है। मैमल की बॉडी किससे ढकी हुई होती है? उसके हेयर से।
अब हम चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, हनी बीज। हनी बीज क्या करती हैं, जहाँ से भी इनको अच्छी सी खुशबू आती है फ्लावर की, ये वहीं चली जाती हैं। ओके, और हनी कैसे बनाती हैं देखो, बीज सक नेक्टर फ्रॉम अ फ्लावर। देखो जो हनी बीज होती हैं वो स्वीट सा लिक्विड होता है, वो फ्लावर से पी लेती हैं और यही इनका फूड होता है। उसके बाद इट स्पाइट्स आउट दिस नेक्टर इनटू डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द हाइव वंस इट रीचेस इट। उसके बाद देखो अब इन्होंने नेक्टर पी लिया, इस नेक्टर को ये अपने हाइव मीन्स मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें डिफरेंट सेक्शन में फिल करना शुरू कर देती हैं। उसके बाद जब ये प्रोसेस चलता है ना बच्चों, जब एक दिन हाइव पूरा फुल हो जाता है, ये देखो ये इसके डिफरेंट सेक्शन होते हैं, 1 2 3 बहुत सारे होते हैं, इसमें ये नेक्टर डाल देती है। कहाँ से लेके आती है, फ्लावर से फूल से लेकर आ जाती है और इसमें भर देती है। ठीक है, जब एक दिन ये छत्ता पूरा भर जाता है, फिर क्या होता है, ये इनको अपनी बॉडी से जो लार निकलती है, जो वैक्स निकलती है, उससे पूरा सील कर देती हैं ताकि हनी छत्ते से बाहर अपने आप ना निकले। उसके बाद देखो क्या होता है, जो हनी को कलेक्ट करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, धुआं जलाते हैं। कहाँ पर, एकदम छत्ते के नीचे, और उससे मधुमक्खियाँ भाग जाती हैं। फिर क्या होता है, हाइव को वो प्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं और उसके बाद उन्हें हनी मिल जाता है। देखो हनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी स्किन के लिए ज़रूरी है, हमारे स्टमक के लिए ज़रूरी है। होप है बच्चों आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।